तो आज बात करते हैं भारतीय कृषि की। एक ऐसा सेक्टर जो हमारे देश का दिल है, इसकी जान है। सोचिए जरा, एक देश, 1.4 अरब से ज्यादा लोग और उन सबका पेट भरना, साथ ही देश की आधी वर्कफोर्स को रोजगार देना। ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए भारतीय कृषि की दुनिया में उतरते हैं। अब इतने बड़े सेक्टर को समझना है तो शुरुआत तो एकदम बेसिक से करनी होगी, है ना? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई ये कृषि यानी एग्रीकल्चर आखिर है क्या चीज? देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कृषि का मतलब है बस खेत जोतना और फसल उगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक विज्ञान है जिसमें मिट्टी को समझना होता है, एक कला है जिसमें मौसम के साथ तालमेल बिठाना होता है, और एक प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से चली आ रही है। और यही आइडिया आज हमारी बातचीत का बेस बनेगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कृषि क्या है, तो चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स हमें बताएंगे कि ये सेक्टर असल में भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 46.1%। इसका मतलब है कि भारत में काम करने वाली कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा, करीब करीब आधा देश, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और कमाई के लिए सीधे सीधे खेतीबाड़ी पर निर्भर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब आता है एक दिलचस्प मोड़। जहां वर्कफोर्स का लगभग 46% हिस्सा कृषि में है, वहीं देश की टोटल जीडीपी में इसका योगदान है करीब 17.8%। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है ना कि इतने सारे लोग, लेकिन जीडीपी में हिस्सा इतना कम क्यों? और ये चार्ट उसी बात को और साफ कर देता है। देखिए, जहां खेतीबाड़ी 46% लोगों को रोजगार दे रही है, वहीं सर्विसेज सेक्टर करीब 30% और मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ 11% लोगों को। मतलब रोजगार देने में कृषि सबसे आगे है, बहुत आगे। लेकिन जब बात कमाई की आती है तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, तो एक तरफ है रोजगार और जीडीपी का गणित, लेकिन दूसरी तरफ है असल प्रोडक्शन यानी पैदावार। तो सवाल यह है कि जब इतने सारे लोग इस सेक्टर में हैं, तो क्या हम कुछ कमाल कर भी रहे हैं? चलिए देखते हैं कि हमारी फसलें कैसी हो रही है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। ये देखिए, 2024-25 में हमने 3577.3 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा किया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक नया रिकॉर्ड है। ये हमारे किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, एक जबरदस्त उपलब्धि। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। जरा पिछले 10 साल का सफर देखिए। 2015-16 में हम 2515 लाख मीट्रिक टन पर थे और आज 3577 पर हैं। मतलब 10 साल से भी कम समय में 1000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये एक लगातार बढ़ती हुई कामयाबी की कहानी है। ये बड़े बड़े नेशनल आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सब होता कैसे है। मतलब ये जो सफलता है, ये दिल्ली की फाइलों से निकलकर गांव के खेतों तक पहुंचती कैसे है? क्योंकि खेती तो खेत में होती है ना? तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है। इसके लिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर। यहाँ की सोंडवा माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं और निवेश सीधे किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत, 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को पानी और 169 गांवों को सीधा फायदा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि अब इन गांवों के किसान साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फसलें उगा सकते हैं। मतलब सीधी सीधी उनकी आमदनी में बढ़ोतरी। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तरक्की है जो पाइपलाइन से खेतों तक पहुंच रही है। लेकिन एक बात है, सिर्फ पानी के पाइप लगा देने से काम नहीं चलता। पानी तो मिल गया, लेकिन उस पानी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी फसल लगानी है, ये सब कौन बताएगा? यहीं पर आता है ज्ञान यानी नॉलेज। और आज के दौर में ये नॉलेज सिर्फ कृषि विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। आदित्य सिंह चौहान जैसे लोग अपने YouTube चैनल के जरिए खेती की नई नई तकनीकें लाखों किसानों तक पहुंचा रहे हैं। जो जानकारी पहले लैब से खेत तक पहुंचने में सालों लगा देती थी, वो अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो हमने अब तक क्या देखा? आंकड़े, प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो भारतीय कृषि का सबसे बड़ा बदलाव शायद इन सब में नहीं बल्कि उन लोगों में हो रहा है जो खेती कर रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं।
पिछले कुछ सालों में खेती में पुरुषों की भागीदारी कम हुई है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और काफी बड़ी है। इस ट्रेंड को कृषि का नारीकरण यानी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब भारतीय खेतों की कमान ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संभाल रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में जो भी बढ़ोतरी दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की वजह से है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा बदलाव है जिसके दूर तक असर होंगे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब खेतों में लीडरशिप की भूमिका महिलाएं निभा रही हैं, तो क्या हमारी नीतियां, हमारी सपोर्ट सिस्टम्स इस नई सच्चाई के लिए तैयार हैं? हमें यह सोचना होगा कि आने वाले कल में हम भारतीय कृषि को सिर्फ ज्यादा पैदावार वाला ही नहीं, बल्कि सबके लिए बराबर और न्याय संगत कैसे बना सकते हैं।